हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़ रहे राठी की बुक से। आज से हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से अलग हो जाता है या पार्टनरशिप से अलग हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर: ओल्ड एज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की ज़्यादा उम्र हो गई हो तभी वो रिटायर हो सकता है। इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, इनकैपेबल हो जाए, वो काम करने के लायक नहीं रहता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपस में लड़ाई हो जाए। डिज़ायर टू इंटर इनटू अनदर बिजनेस, कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहता है। मेंटल सिकनेस ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर मेंटली बीमार है, पागल हो गया है या मेंटली अनसाउंड है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब जिस भी इंसान की असेट्स इतनी है कि उनको बेचकर वो अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका नहीं सकता, मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? इंसॉल्वेंसी। तो अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए तो उस केस में भी उसको वो रिटायरमेंट ले सकता है। कंटिन्यूस लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म में कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो पार्टनर रिटायर हो सकता है। टू स्टार्ट ऑन बिजनेस, अगर वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, एग्ज़ाम में 2 नंबर पे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्जन का मतलब होता है निष्कासन। मतलब देखिए, रिटायरमेंट में तो पार्टनर अपनी मर्ज़ी से जाएगा पार्टनरशिप से बाहर, लेकिन एक्सपल्जन का मतलब ये होता है कि दूसरे सारे पार्टनर मिलकर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से बाहर कर दें, तो वो एक्सपल्जन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ पार्टनर कमिट एक्शन अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द डीड और इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई काम करता है जो पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट हो या फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ही और शी कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तब उसे पार्टनरशिप से अलग किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर। इसके लिए उन्हें रिटर्न में नोटिस देना ज़रूरी होता है और कोई भी पार्टनर अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे पार्टनर को एक्सपल नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 33 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन डिविजिबल रिजर्व एंड प्रोविज़न। देखें, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें बैलेंस शीट अगर दी हुई है तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। लाइबिलिटी साइड जैसे जनरल रिजर्व आता है तो हम उसको ऑल पार्टनर के रेशो में बांट देते हैं, प्रॉफिट के रेशो में ऑल पार्टनर्स को। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो ये डिविजिबल नहीं है, इनको डिवाइड नहीं करना है ऑल पार्टनर में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देने के लिए जो पैसा बना हुआ है। डेप्रिसिएशन फंड, जो भी हमारी असेट है उसके लिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अगर हम अलग से पैसा रखते हैं, डेप्रिसिएशन का फ़ंड बना है तो वो देखिए, डेप्रिसिएशन का फ़ंड जब बना हुआ होता है, डेप्रिसिएशन का फ़ंड कोई एक्सटर्नल फ़ंड नहीं है, ये इंटरनली है, फिर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको मान लो कि कोई मशीन है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, तो अलग से उसके लिए डेप्रिसिएशन फ़ंड बनाया जाता है। तब मशीन की वैल्यू असेट में कम करके नहीं दिखाई जाती, उसको उसी वैल्यू पर दिखाया जाता है, बुक वैल्यू पर, लेकिन अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये डिविजिबल नहीं होता डेप्रिसिएशन फंड। स्टाफ पेंशन फंड, स्टाफ को पेंशन देने के लिए जो फंड बनाया गया है। एम्प्लॉय सेविंग बैंक अकाउंट फंड, एम्प्लॉयज़ का सेविंग बैंक अकाउंट फंड भी नॉन डिविजिबल होता है। तो यही थ्योरी थी, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसके अलावा अगर आगे जो भी थ्योरी इम्पॉर्टेंट रहेगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं, न्यूमेरिकल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:1
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, 4:3:1 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं। 3 कंडीशन दी हुई है, इस केस में हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो ए वाला है, अगर ए रिटायर हो जाए, फिर बी रिटायर हो जाए या सी रिटायर हो जाए, तो अलग अलग केस में क्या नया शेयर निकलेगा वो देख लेते हैं हम। ओल्ड रेशो में दिया हुआ है ए बी और सी का 4:3:1। पहला केस है ए रिटायर। अगर ए रिटायर हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का नया शेयर क्या बनेगा, 3:1, जो बी और सी के बीच में रहेगा। अगर बी रिटायर हो जाता है तो न्यू शेयर ए और सी के बीच में बटेगा। यहाँ पे हमें ए और सी लिखना है। एक हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1, तो 4:1। अगर सी रिटायर हो जाए तो ये बचेगा ए और बी के बीच में 4:3। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति, पूजा एंड श्वेता शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6. What will be the new profit sharing ratio of Swati and Pooja if Shweta retire from the business? स्वाति, पूजा और श्वेता एक फर्म में पार्टनर है। 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशो में प्रॉफिट को बांट रही हैं। अगर श्वेता रिटायर हो जाए तो नया रेशो क्या होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है हमें, स्वाति, पूजा एंड श्वेता का 1/2, 1/3 एंड 1/6। अगर श्वेता रिटायर हो जाती है तो श्वेता के रिटायर होने पर न्यू रेशो स्वाति और पूजा के बीच रहेगा। स्वाति का ओल्ड रेशो है 1/2, पूजा का है 1/3। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो 3 2 6, मैक्सिमम डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए। तो अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो 3 1 3, 3 2 6, 3/6, और 1 इसको 1/3 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2, 3 2 6, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 6 हो गया। मतलब न्यू रेशो क्या बना इनका, 3:2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर फ्रॉम, ए बी सी पार्टनर है और वो 1/2, 3/10 और 1/5 के शेयर में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। बी रिटायर हो गया है और उसका प्रॉफिट ही शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1, और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसको ए और सी ने 2:1 के रेशो में ले लिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द फर्म। हमें फर्म का नया रेशो निकालना है, तो देखते हैं क्या हो रहेगा इसका सॉल्यूशन। ओल्ड रेशो ए बी और सी का है 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर हो गया है और बी का शेयर जो है ए और सी ने 2:1 के रेशो में ले लिया, मतलब दोनों को गेन हो रहा है। तो हम ए का गेन निकाल लेते हैं। गेनिंग ऑफ ए, बी का शेयर था 3/10, इसका 2:1 ले रहे हैं, तो ए को मिलेगा 2/3 शेयर, 3/10 का 2/3 मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 का 2, 3 1 10 1 10, तो 2/10 का ए को गेन हो रहा है। गेनिंग रेशो ऑफ सी का निकाल, सी का कितना रहेगा, 3/10 बी का शेयर है और 1/3 इसको मिल रहा है उसका, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 1 इज़ 1, 10 1 10, तो 1/10 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। अब दोनों की गेनिंग आ गई हमारे पास में, तो अगर इनके ओल्ड रेशो में हम गेनिंग को जोड़ देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो न्यू रेशो ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो प्लस GR, मतलब जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशो किसका, ए का 1/2 था, प्लस कर दिया 2/10, ये इसका गेनिंग रेशो आया। तो 10 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 5 1 5, प्लस का प्लस। 10 के टेबल में 10 1 टाइम में आता है, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 1 2 2, 5 और 2 7, तो 7/10 हो गया। न्यू रेशो ऑफ सी क्या रहेगा, ओल्ड रेशो इसका 1/5 था, प्लस कर देंगे 1/10, गेनिंग रेशो है,
5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आएगा और 2 1 जार 2 प्लस का प्लस, 10 के टेबल में 10 1 टाइम में आएगा, 1 1 इज़ 1, तो 2 और 1 3, 3/10। तो न्यू रेशो क्या बना फर्म का 7:3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। X, Y and Z are partners in a firm in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। X, Y and Z पार्टनर है 1/2, 1/3 और 1/6 के शेयर में। Y रिटायर हो गया फ्रॉम द बिजनेस। X एंड Z परचेज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। X और Z इसका शेयर 3:2 के रेशो में परचेज कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। फाइंड द न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो निकालना है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा है सेम वैसे ही, बस नंबर चेंज हुए हैं। तो पहले आप इसको एक बार करने की कोशिश करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वीडियो को वापस से देखिएगा, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही, गला बैठ रहा है, तो अभी आपको वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ साफ ना आए, अच्छी ना आए, बट फिर भी क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी से कवर करना है, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, अराउंड 4 to 5 मंथ्स में एग्ज़ाम आ जाएगी, तो हम चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी करवा दें। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हम बनाना नहीं चाहते ताकि आपको बोरियत ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आवाज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, X, Y एंड Z इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6। Y रिटायर हुआ है, तो Y का शेयर जो है वो X और Z 3:2 के रेशो में ले रहे हैं, मतलब हमें Y के शेयर का 3:2 निकालना होगा दोनों के लिए, X और Z दोनों के लिए, और वही इनकी गेनिंग भी होगी, ठीक है। तो हम गेनिंग रेशो X का निकाल लेते हैं। Y का शेयर है 1/3 और X को मिलेगा 3/5, तो 3 से 3 कैंसल, 1 1 इज़ 1, 5 1 जार 5, तो X की गेनिंग कितनी हो गई 1/5। गेनिंग रेशो ऑफ Z 1/3 का 2/5 इसको मिलेगा, तो 2 1 जार 2, 5 3 जार 15, तो 2/15 किसको मिलेगा Z को। बस इनके ओल्ड रेशो में ये गेनिंग को हम जोड़ देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो न्यू रेशो ऑफ X कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो प्लस GR मतलब गेनिंग रेशो, OR मतलब ओल्ड रेशो, GR मतलब गेनिंग रेशो। तो X का ओल्ड रेशो है 1/2, इसमें हम प्लस कर देंगे 1/5, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आएगा, 5 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जार 5, प्लस का प्लस, 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 5 और 2 कितना हो गया 7/10। इसके बाद में न्यू रेशो ऑफ Z, ओल्ड रेशो Z का 1/6 है, प्लस कर देंगे इसकी गेनिंग 2/15, 15 और 6 का अपन एलसीएम ले लेंगे, ये हमने साइड में निकाला, अगर किसी को नहीं आता है तो 6 और 15 हमने लिखा, इसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 ना बचे। तो पहले 3 से देंगे, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, अब 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम 5 का 5 लिख देंगे। अब 5 से दे देते हैं, 5 1 जार 2, 1 का 1 और 5 1 जार 5, तो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, तो एलसीएम हमारा आया 30। 6 के टेबल में 30, 5 टाइम आ जाएगा, 6 5 जार 30 एंड 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 5 1 जार 5, प्लस का प्लस, 15 के टेबल में 32 टाइम में आएगा, 2 2 जार 4, 5 और 4 कितने हुए, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/30, 3 के टेबल में 9, एक ऐसा टेबल देखते हैं जिसमें दोनों आते हैं, तो 3 3 जार 9, 3 10 जार 30, तो क्या बना 3/10, मतलब न्यू रेशो अगेन कितना हो गया 7:3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। Raman, Aman and Naman are partners in a firm. They sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। ये तीनों पार्टनर हैं, रमन, अमन और नमन 4:3:2 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2023 अमन वॉज डाइड। 31 मार्च 2023 को अमन की डेथ हो गई है। व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अमन। अमन की डेथ के बाद में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा रमन और नमन का, ठीक है।
तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओल्ड रेशो क्या दिया हमें, रमन, अमन एंड नमन 4:3:2 के रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। अमन की डेथ हो गई है तो न्यू रेशो रमन और नमन का बनेगा। रमन का है 4, नमन का है 2। अब देखिए एक ऐसा टेबल देखते हैं जिसके रेशो जिसमें ये दोनों आते हैं। तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो न्यू रेशो क्या बना, 2:1। तो ये 5 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। आपका जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ रहे हो तो कमेंट्स में यस लिख के भेजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राठी के बुक का पूरा सॉल्यूशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।